हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे परसेंटाइल, मेजर ऑफ पोजीशन का थर्ड पार्ट। परसेंटाइल क्या होता है आज हम देखेंगे। परसेंटाइल अच्छे से समझेंगे परसेंटाइल क्या होता है और कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर परसेंटाइल, पहले हम समझते हैं परसेंटाइल है क्या। क्या है परसेंटाइल, देखिए क्या है परसेंटाइल। परसेंटाइल a measure of position that divide a data set into 100 equal parts। क्वार्टाइल क्या कर रहा था, पूरे डेटा सेट को 4 पार्ट्स में बांट रहा था। डेकाइल्स क्या कर रहा था, पूरे डेटा को 10 पार्ट्स में बांट रहा था। अब परसेंटाइल क्या करेगा, पूरे डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, 100 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 100 तो परसेंटाइल क्या है, पूरे डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। हर एक पार्ट कितना परसेंट डेटा होगा, 1% डेटा होगा। कितना परसेंट डेटा होगा, 1%। क्यों, क्योंकि टोटल कितना परसेंट होता है, 100% डेटा होता है। तो हम अगर 100 पार्ट्स में किसी को बांट रहे हैं, यानी हर एक पार्ट कितना है, 1% है। 1 ही% हुआ ना भाई, 100% टोटल होता है। और 100 पार्ट्स में हमने बांट दिया तो पहला पार्ट क्या कहलाएगा, 1% ऑफ डेटा कहलाएगा। तो परसेंटाइल क्या करता है, पूरे डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और हर एक पार्ट कितना डेटा होता है, 1% डेटा होता है। कितना डेटा होता है, 1% डेटा। अब ये क्यों यूज करते हैं, परसेंटाइल क्यों निकालते, देखिए। हाउ मच डेटा लाइज बिलो अ पर्टिकुलर वैल्यू, कौन सा डेटा कितने डेटा के नीचे है, ये पता करना हो तो हम परसेंटाइल का यूज करते हैं। डिड आई परफॉर्म बेटर देन मोस्ट अदर्स, क्या मैंने दूसरों से अच्छा परफॉर्म किया है, ये निकालने के लिए क्या निकालेंगे हम, परसेंटाइल का यूज करेंगे। एम आई इन द टॉप और बॉटम ग्रुप, क्या मैं टॉप ग्रुप में हूं, क्या मैं बॉटम ग्रुप में हूं, ये सब पता करना हो तो क्या निकालते हैं, परसेंटाइल निकालते हैं। आगे देखते क्या है। वाई है परसेंटाइल इंपॉर्टेंट, परसेंटाइल इंपॉर्टेंट क्यों है, कहां कहां यूज किया जाता है, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। निकाला जाता है कौन टॉप 10 में है, कौन टॉप 20 में है, कौन टॉप 15 में है, कौन टॉप 16 में है, कौन टॉप 100 में है। ये सब निकालना हो तो क्या करेंगे हम, परसेंटाइल का यूज करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर परसेंटाइल का यूज किया जाता है। कॉलेज एडमिशन में यूज किया जाता है, परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन के लिए, सर्वे एंड रिसर्च के लिए। P10 डज नॉट मीन 10th ऑब्जर्वेशन। अब ये क्या है, देखिए ये हम समझेंगे करके, आगे देखेंगे क्या होता है, ये लाइन क्या है हम आगे देखेंगे। अच्छा, इसका परसेंटाइल निकालते कैसे, इसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, जैसे हमने डेकाइल्स निकाला था सेम उसी प्रकार इसका भी फॉर्मूला है। देखिए P ऑफ n, यहाँ P ऑफ n का मतलब क्या है, कौन सा परसेंटाइल हम निकालना चाहते हैं। अगर P ऑफ 1 यानी फर्स्ट परसेंट निकालना चाहते हैं तो P ऑफ n का मतलब क्या हो गया, P1। अगर 15th निकालना चाहते हैं, 15th परसेंटेज यानी 15% निकालना चाहते हैं तो हमारा n क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये n यहाँ पर क्या हो जाएगा, P15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, देखिए P ऑफ n, हम P ऑफ n हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, n डिवाइडेड बाई 100, स्मॉल n डिवाइडेड बाई 100 इंटू n+1। क्या निकालेंगे, n डिवाइडेड बाई 100 इंटू n कैपिटल n+1। अब यहाँ पर n क्या है, देखिए यहाँ स्मॉल n का मतलब है हम कौन सा p निकाल रहे हैं, कौन सा परसेंटाइल निकाल रहे हैं। फर्स्ट निकाल रहे हैं, सेकंड निकाल रहे हैं, 15th निकाल रहे हैं, 16th निकाल रहे हैं, कौन सा निकाल रहे हैं, इस स्मॉल n का मतलब है। और कैपिटल n का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेटा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या कहलाएगा, कैपिटल एन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कैपिटल एन। सेम यही फॉर्मूला हमारा क्वार्टाइल्स का भी था, डेकाइल्स का भी था, और हमारा वैसा ही परसेंटाइल का भी है। P ऑफ n का मतलब क्या है, कौन सा परसेंटाइल हम निकालना चाहते हैं, 15th परसेंटाइल निकालना चाहते हैं, 16th परसेंटाइल निकालना चाहते हैं, 17th परसेंटाइल निकालना चाहते हैं। और कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेटा यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम एक एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं परसेंटाइल कैसे होता है। देखिए यहाँ स्टूडेंट का मार्क्स दे रखा है, 30 स्टूडेंट्स का मार्क्स दे रखा है, यहाँ 30 स्टूडेंट्स का मार्क्स दे रखा है। तो कैपिटल N क्या हो गया हमारे पास, 30 हो गया। क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है, 30 है। ओके, तो कैपिटल हमारा कैपिटल N क्या हो गया, 30 हो गया। अब हम परसेंटाइल निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, जैसे P1 अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 31 n+1, n+1 इन 31। तो हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा, P1 निकल जाएगा। हम एक एक करके निकाल कर देखते हैं कैसे निकलता है। देखिए जैसे यहाँ पर P25 निकाला हुआ है, देखिए 25th परसेंटाइल हमें निकालना हो, 25 परसेंटाइल निकालना हो तो क्या होगा, देखिए 20 P25 निकालना है तो यहाँ स्मॉल n क्या हो गया हमारे पास, 25। तो 25 डिवाइडेड बाई 100 ये हमने निकाला। फिर मल्टीप्लाई 30+1, 30+1 क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है, 30+1। क्या कर दिया हमने, 70
7.75 आंसर आया। कितना आया? 7.75। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा 25th परसेंटाइल 7 है, इसका मतलब ये है 7th पोजीशन पर जो होगा, 7th पोजीशन पर जो होगा। तो 7 पोजीशन में कौन है? 1 2 3 4 5 6 7, 25 है। क्या है? 25। क्या ये 25 25th परसेंटाइल है? नहीं, यहां देखिए 7.75 है। क्या है? यानी 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में, यानी 25 और 28 के बीच में हमारा सेवंथ कौन सा है? ये हमारा सेवंथ है, 25 हमारा सेवंथ है, और ये क्या है? 8th है। तो इसके बीच में क्या है? 26 है, 27 है। क्या है? 26 और 27। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा 25th परसेंटाइल कहलाएगा। यानी 25% ऑफ स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना है? 27 है, 27 से नीचे है। 25% स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना है? 27 या 27 से नीचे है। P50 यानी 50% डेटा। कौन सा डेटा? 50% डेटा। 50% डेटा ऑब्वियसली क्या होता है? मीडियन होता है, क्योंकि 50% डेटा का मतलब क्या हुआ? सेंटर का डेटा। तो 50 को हम क्या बोलेंगे? मीडियन कहेंगे। क्या कहेंगे? मीडियन कहेंगे। तो मीडियन हमने पहले भी निकालना सीखा है, और परसेंटाइल की मदद से भी हम निकाल सकते हैं मीडियन। कैसे? देखिए, P50 50 परसेंटाइल यानी P50। तो P50 कैसे निकालेंगे हम? 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 31। अब 31 क्यों किया? क्योंकि n इक्वल टू 30 है, और प्लस 1 करते हैं तो 31। तो क्या निकला? 15th, यानी 15 और 16 के बीच में। 15th नंबर पे कौन सा डेटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15, यानी 45 और 48 के बीच में, 45 या 48 के बीच में। यानी तो मीडियन कैसे निकाला हमने? यानी P50 कैसे निकाला? P50 यानी मीडियन। 50 निकालने के लिए क्या किया? 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 31, 15.5 निकल गया। हम इसका क्या करेंगे? 15.5 यानी 15 और 16 के बीच में, 15th और 16th के बीच में कौन सा डेटा है? 45 एंड 48। जब हमने इस 45 और 48, 45 है एंड 48 है, और मीडियन कैसे निकालते हैं हम? मीडियन निकालने के लिए हम दोनों को प्लस कर देते हैं और डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं। तो क्या निकल गया? 46.5 निकल गया। तो 50% ऑफ स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना है? 46.5 या उससे नीचे है। तो ऐसे हमने क्या निकाल लिया? P50 निकाल लिया। क्या निकाल लिया? P50। अच्छा, अब हम निकालते हैं P75, यानी 75% ऑफ डेटा कितना है? तो P70, Pn की जगह क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 75। तो हमने इसको सॉल्व किया तो क्या निकला? 23.25, यानी 23 और 24 नंबर पे कौन सा डेटा है? तो 23 और 24 नंबर पे कौन सा डेटा है? 62 एंड 65। ये 24th नंबर पे है, ये 25th नंबर पे है, यानी 62 एंड 65, यानी कि 63 नंबर, 3 और 64। ये क्या कहलाएगा हमारा? 75th परसेंटाइल कहलाएगा। 75% ऑफ स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना है? 64 या उससे नीचे है, 64 या उससे नीचे है। तो ये हमने निकाल लिया क्या? P75 यानी परसेंटाइल 75th परसेंटाइल। 90% ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा कैसे निकालेंगे? देखिए 90 परसेंटाइल कैसे निकालेंगे? 90 परसेंटाइल कैसे निकालेंगे? देखिए, अब n, स्मॉल n जो हमारा क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो हमने इसको सॉल्व किया तो क्या निकला? 27.9, 27.9। 27 नंबर पे कौन सा डेटा है? 27 नंबर पे हमारा है 75, और 26 नंबर पे कौन है? 28 नंबर पे कौन है? 78। तो इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा क्या कहलाएगा? 76 और 77, यानी 90% स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना है? 77 या उससे नीचे है, 77 या उससे नीचे है। देखिए फिर से देखते हैं हम 90% का फिर से देखते हैं। 90% का जब हमने इसको सॉल्व किया, फॉर्मूला रखा और सॉल्व किया तो क्या आया? 27.9, यानी 27 और 8 के बीच, 27 और 8 नंबर पे जो भी हमारा डेटा होगा वो क्या कहलाएगा? 90 परसेंटाइल कहलाएगा। तो 27 और 8 नंबर पे कौन है? 75 और 78, यानी इसके बीच का नंबर कौन सा हुआ? 76 एंड 77, 76 और 77, यानी कि 90 परसेंटाइल कितना डेटा है? 77 है। कितना है? 77, यानी 90% ऑफ स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना होगा? 77 या उससे नीचे होगा। तो आई होप आपको परसेंटाइल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।